टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों, एक शब्द जो मेरे कानों में कल से गूंज रहे हैं, बहुत दुख लगा कि इतनी बड़ी हस्ती, इतना नाम, इतनी बड़ी पहचान, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजपाल यादव, हमारे राजपाल यादव किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका इंट्रोडक्शन करवाना क्या ही करवाऊँ, आपको तो पता ही है। तो बात यह है कि इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, मेरे ख्याल में हर पिक्चर का 1-2 करोड़ तो वो लेते ही होंगे आराम से, इससे ज़्यादा ही लेते होंगे, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे हैं वो, और आज भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो उनके सामने आई, यानी कि हमारे सामने भी आई, कि वो अब जेल चले गए हैं, और जेल जाने से पहले उनके वो शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि क्या करूं सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक्चुअल में राजपाल यादव का ये हाल क्यों और कैसे हुआ, इन्होंने 2010 में कोई पिक्चर बनाई थी, अता पता लापता के नाम से वो पिक्चर थी, और किसी प्रोड्यूसर मुरली मनोहर जी से 5 करोड़ रुपया जो था वो उधार लिया था कि चलो पिक्चर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कल को पिक्चर कमा के देगी तो उनका पैसा इनको वापस कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर नहीं चली इनकी, और वो पिक्चर नहीं चली तो उसके बाद 2010 से लगातार इन पे वो कर्जा चढ़ा रहा, जो अब बढ़ के 9 करोड़ हो चुका है। ब्याज लगता रहा हर साल। तो अब क्या था ना, इतने सालों का ब्याज और 5 करोड़ जो मूल है, जो अमाउंट है, वो वहीं का वहीं। अब क्या कि ये चेक देते थे, लगातार चेक देते, बाउंस हो जाते, चेक देते, बाउंस होते। अमूमन क्या होता है ना कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या आप देने की नीयत नहीं रखते हो, मैं दोनों चीज़ें लेके चलती हूँ, तो फिर आप क्या करते हो, टाइम को खींचते हो, है ना। कभी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह की चीज़ें करते रहते हो, जबकि कोर्ट लगातार उनको कहता आ रहा है कि भाई पैसा दे दो, ख़त्म करो, पैसा दे दो, ख़त्म करो, है ना। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें चेक बाउंस के केस लगे, और उसके बाद उन्होंने पैसा दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे राजपाल यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, उसमें पैसा दिया ही नहीं गया, बस टाइम पे टाइम, यानी कि 14-15 साल तकरीबन हो गए, ब्याज भी चढ़ गया, 5 का 9 हो गया, लेकिन पैसा नहीं गया, चेक बाउंस होते रहे। और वो अच्छे खासे अदाकार, अच्छी खासी एक्टिंग, अच्छा खासा नाम, हर चीज़, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट भी वो लेते होंगे पिक्चर्स में। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो नहीं दे पाए 5 करोड़। अब देखो ना, कितनी कितनी बड़ी पिक्चरें आ रही हैं जिनके बजट 1,000 करोड़ है, तो 5 करोड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो आखिर क्यों नहीं दे पा रहे थे, ऐसी क्या वजह रही होगी। तो वही न कहते हैं ना कि देखिए, मैंने गोविंदा को भी देखा अभी पीछे, जब वो बनारस की गलियों में कहीं गए थे, बनारस ही गए थे शायद, वहाँ गलियों में वो नाच रहे थे, गली कूचे में, करेक्ट कर दीजिएगा कोई और जगह हुई तो वहाँ गलियों गुच्छों में नाच रहे थे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई क्या दिन आ गए हैं कि आज हीरो नंबर 1 को छोटी छोटी स्टेज पे नाचना पड़ रहा है। और उनके हालात भी कुछ इसी तरह की गवाही दे रहे हैं, उनकी पत्नी का जो कहना है और उनके आसपास के लोगों का जो कहना है, तो उनके हालात भी यही गवाही दे रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बावजूद लाइफ की इस दौर में, यानी कि जब वो इस उम्र में आके उनको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता है। बहुत सारे मैंने एक्टर देखे हैं, अमिताभ बच्चन को भी देखा था कि एक दौर था कि वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। लेकिन ठीक है, अमिताभ बच्चन तो फिर बिग बच्चन ही है, उन्होंने अपने आप को संभाला, और आज बाबा जी की दया से कौन बनेगा करोड़पति में वो जितना अच्छा होस्ट वो कर रहे हैं, शायद ही कोई कर पाएगा। अपना जो भी काम है वो पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हम गोविंदा की बात नहीं करेंगे, हम
पाल यादव की ही बात करेंगे। यहाँ पे सोचने की बात है कि इन्होंने जितना कमाया आखिर वो कहाँ गया। आखिर इन सितारों के पास लाइफ में पूरी लाइफ में काम करने के बावजूद इस उम्र में आके वो पैसा कहाँ उड़ जाता है। क्या गलत जगह पे ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, नशा या कुछ और आदतें, है ना। क्योंकि इतना पैसा कमाने के बाद अगर आप कुछ बचा के नहीं रखते हो ढलती उम्र के लिए तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप तो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते हो, बड़े बड़े लोग इनके पद चिन्हों पे चलते हैं, इनकी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, है ना। लेकिन आज उन लोगों ने इनके लाइफस्टाइल को भी देखा होगा, गोविंदा जी के भी लाइफस्टाइल को देखा होगा, राजपाल यादव, हालांकि मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आजकल ये दोनों हस्तियाँ चर्चा में हैं और इनमें जो एक कॉमन चीज़ है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है। तो इनके पास इतना पैसा जो आता है वो कहाँ जाता है, फिर वो पैसा जो है इस उम्र तक ख़त्म कैसे हो जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मिडिल क्लास भी बहुत पैसा कमाता है अपना मेहनत करके और मेरे ख्याल में 50-60 तक आता वो इतना कमा लेता है, अपना घर, गाड़ी, ऑफिस, बंगला, दुकान जो भी लेना चाहता है वो लेके सिक्योर कर लेता है। बुढ़ापे में तो वो आराम से जीवन जीता है, अपने बच्चों के हाथ में दे देता है, बच्चे कुछ करते हैं, कुछ खुद करते हैं और काम चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी कमाने के बाद मिडिल क्लास बुढ़ापे में खाली होता है। तो इससे अच्छा तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही हैं जो कम से कम जब हमारी उम्र बिल्कुल काम करने लायक ही नहीं रहेंगे, ऐसी उम्र आ जाएगी कि हम लोग काम करने लायक नहीं रहेंगे, हमसे चला नहीं जाएगा, तो तब तक हमारे पास इतना तो कम से कम होगा, एक मेडिकल पॉलिसी भी है और इतना तो होगा कि हम आराम से बैठ के खा सकें। तो क्या इन लोगों को अपने बुढ़ापे का पता नहीं था कि वो बुढ़ापा भी आना है, वो दौर भी आना है जब काम करने नए लोग आएंगे, नए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था? तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या तली में आया गली में खाया वाला हिसाब है इनका। फिर क्या था ना कि इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जो सितारे हैं, जैसे हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि इनकी मदद के लिए सुना ही नहीं कि वो आगे आए। लेकिन जो सोनू सूद हैं जो हमेशा आगे रहते हैं, मैं तो उनको हीरो नंबर 1 कहती हूँ कि वो हमेशा ऐसी जगह पे नज़र आते हैं और उन्होंने कल एक स्टेटस भी डाला कि वो भी मदद के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बेटे वो भी मदद के लिए आए आगे, यादव साहब, सुना है कि वो भी इनकी 11 लाख का उन्होंने भी चेक दिया है। और भी काफ़ी लोगों का सुना है कि इस तरह से तकरीबन इनके पास जो है काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, 2-2.5 करोड़ तो हो ही गया है। बाकी धीरे धीरे बाकी का जो बचा है वो सोनू सूद कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेता हूँ और किसी तरह से इनको जेल से रिहा कराया जाएगा बाकी का अमाउंट दे के। बात ये है कि चलो ये लोग भी आगे आ जाएंगे और सोनू सूद ने कहा है कि मेरी आगामी आने वाली पिक्चर का ये जो अमाउंट है ना, एडवांस अमाउंट है, जो साइनिंग अमाउंट है वो एडवांस में मैं दे रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे सितारे हैं जो उनको अपनी पिक्चर में काम करवा के अपना अमाउंट निकलवा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें सभी कर सकते हैं लेकिन कुछ ही लोग आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो आगे आ सकते हैं उनको तो आना ही चाहिए। बाकी सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो खुद अच्छी खासी इनकम हो, जब वो उनकी जवानी थी अच्छी खासी इनकम थी, अच्छा खासा कमा रहे थे, तो उनको अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए, बुरे वक्त के लिए, अच्छे वक्त के लिए पैसे को बचा के रखना चाहिए। क्योंकि भगवान हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। एक वक्त होता है, दौर होता है, जवानी कमाने के लिए होती है और बुढ़ापा बैठ के खाने के लिए होता है। जिस दिन आपकी समझ में ये बात आ गई तो उस दिन आप बचाना सीख लोगे। तो बहुत बड़ी बात है कि लोग उनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं, वो ठीक है, मुझे भी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि करोड़ों रुपए साइनिंग अमाउंट होते हैं इनकी पिक्चर के, उसके बावजूद इस उम्र में आते आते ये कंगाल हो जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं रहता और फिर गलत जगह
चलो गलती भी हो गई, मैं मानती हूँ 5 करोड़ एक पिक्चर में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना। बहुत सारी पिक्चर हैं जो 1000 करोड़ 100 करोड़ के बजट में बन रही हैं, उनसे तो कहीं कम है, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ आए दिन की इतने बड़े बजट की भी पिक्चर बनी है। तो मुझे लगता है कि गलत आदतें, गलत जो लाइफ का जो इनका लाइफस्टाइल है वो गलत तरीके से लाइफ को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको ये दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।